गौशाला में जिन रंजना दीदी के द्वारा जो याचिकाएं लगाई गई थी, लखनऊ से आज पधारे हैं गौशाला में और लखनऊ के प्रसिद्ध तालाब से वो कमल के फूल लेकर आए हैं और मां सरस्वती मंदिर भोजशाला में उन्होंने चढ़ाए हैं। और आप देख सकते हैं कि सरस्वती मंदिर भोजशाला में किस तरह से वे पूजन पाठ कर रहे हैं। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं। रंजना जी जो कि भोजशाला की याचिका करता है और लखनऊ से वे यहाँ पधारे हैं और उन्होंने लखनऊ से ही जो है कमल के फूल लेकर वे आए हैं और लखनऊ से आके उन्होंने पूजन अर्चन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्य याचिकाकर्ता रंजना जी जो कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की प्रमुख है और लखनऊ से आके आज भोजशाला मंदिर की वे पूजा अर्चना कर रही हैं। तो रंजना जी जो है, रंजना अग्निहोत्री जी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अभी वे भोजशाला पहुंची है और यहाँ पूजन अर्चन कर रही है। वे अपने साथ में कमल के फूल लेकर पहुंची है और भोजशाला मंदिर की विजयश्री के बाद आकर पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माँ सरस्वती का पूजन वंदन चल रहा है। मुने जनमनो विरामम नवमेघम श्यामम जय राम जय श्री राम पूर्ण ब्राह्मण निष्कामम पूरित जन कामम प्रभु पूरित जन कामम माल मनोहर रघुवर धनुजारे प्रभु राघव धनुजारे तोड़ सरासन सरद तोड़ सरासर सरदर दीनम पाई हरे जय राम जय श्री राम समरणे। देखो, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कम से कम पूरे भारतवर्ष में लगभग 200 से अधिक याचिकाएं लगाई हैं और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का उद्देश्य ही है ये धर्म संस्कृति का संरक्षण। पहले अयोध्या, मथुरा, काशी, भोजशाला, इसके अलावा और कई जगह याचिकाएं लगी हुई। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संरक्षक हरिशंकर जैन जी हैं, अध्यक्ष मैं हूं, यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष गोयल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारी आशीष जनक जी हैं, हमारे भैया कहाँ गए मोहित गर्ग जी हैं, ये भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस हाँ, और ये हैं, अरे सबसे इम्पोर्टेंट है विनय जोशी जी। सबसे पहले तो धार निवासियों के हृदय में विराजमान होने वाली माँ वाग देवी को हम प्रणाम करके अपनी बात कहना शुरू करेंगे। ये लड़ाई इतनी लंबी रही और पूरे धार निवासियों के संयम की, उनकी परिश्रम की एक कठिन परीक्षा थी। उस परीक्षा को धार निवासियों ने पास किया। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने ये काम किया, तो मुझे ये लगता नहीं है कि वो अपने साथ या दूसरों के साथ अन्याय करता है। क्योंकि एक मैं आपको प्रकरण बताऊं, जब लंका दहन के उपरांत हनुमान जी जब पहुँचे राम जी के पास, तो सब लोगों ने पूछा, बताओ भाई लंका कैसे दहन की। हनुमान जी एकदम शांत थे, चुप थे, कुछ बोले नहीं। जटायु जी बोले, सुग्रीव बोले। जब राम जी ने कहा कि बताओ भाई बजरंगी कि लंका कैसे दहन किए, तो बोले, प्रभु मुंदरी वही पार किए, चूड़ामणि यही पार। समझ गए? प्रभु की मुंदरी वह लेके गया उस पार और माता सीता की चूड़ामणि लेके इस पार आया। सिय बिरह लंका जली, शेष प्रताप तुम्हार। इसी तरीके से हम एक संकल्प लेके लखनऊ से यहाँ आए थे, बजरंगबली की तरीके से। धार का मुकदमा जीता गया, धार वासियों के दृढ़ संकल्प से विराग्नि में जो जल रहे थे, और बाकी तो माँ वाग देवी का प्रताप है। माँ वाग देवी की मूर्ति की प्रतीक्षा है, तो आप लोग इसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, न्यायालय ने आदेश किया ही है और जो हमारी हिंदू फ्रंट की याचिका थी जो अलाउ हुई है, हिंदू फ्रंट की याचिका ही केवल अलाउ हुई है।
और बाकी तो सारी आपने देखा होगा, जजमेंट पढ़ ही लिया होगा, सारी याचिकाएँ खारिज हो गई हैं। हिंदू फ्रंट की याचिका में एक ये था कि वाग्देवी की मूर्ति को वहाँ से लाया जाए और पुनः इसका प्रतिस्थापन हो। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेशंस पेंडिंग हैं उन पर भारत सरकार निश्चित ही कोई निर्णय ले, तो हम उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज लंदन की मूर्ति लाने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला, क्योंकि वो दूसरे देश में है। तो उस बीच में एक ग्वालियर में एक अष्टधातु की मूर्ति जो कि यहाँ के लिए चलित बनाई गई थी और तत्कालीन प्रशासन ने उसको जब्त करवाया था और वो ग्वालियर के ही प्रभात राय स्टूडियो में रखी हुई है। तो क्यों नहीं उसके लिए वो मूर्ति लाकर अभी उसका प्रयास किया, क्योंकि वो अष्टधातु के 3.5 कुंटल के 4 फीट की मूर्ति है। देखिए, उस मूर्ति के विषय में भी हम लोगों के दिमाग में है, लेकिन चूँकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जा चुका है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बात हम आगे कहें। सुप्रीम कोर्ट तो लंदन से मूर्ति इतनी जल्दी ला के दिला नहीं सकता है। ऐसा है, जब इच्छा शक्ति होती है और माँ की इच्छा होती है तो माँ खुद स्वयं चल के चली आएंगी, क्योंकि हम लोगों को स्वयं इतना आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जब धार में पहली बार आए हम यहाँ धार के मुकदमे के लिए, तो यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे हमने ये ना कहा हो कि आप इसमें वादी बन जाइए। कुछ लोगों ने पहले वादा किया वादी बनने का, फिर पीछे हटे, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। फिर मैंने सोचा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से ही लगाई जाए याचिका। उसमें आशीष गोयल जी को हम लोगों ने यहाँ पर वादी बनाया। हालांकि ये वादी नंबर 3 है। पहला तो मुख्य वादी जो है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है थ्रू प्रेसिडेंट रंजना अग्निहोत्री, और बाकी ये हैं इसमें पेटिशनर, ये हैं पेटिशनर, अन्य और भी पेटिशनर्स हैं। तो मेरा कहना ये है कि धार वासियों ने जो लंबी प्रतीक्षा की है, ये जो विरह अग्नि में जले हैं उसका ये प्रतिफल है जो 15 मई को आदेश आया। आपका नाम आपका नाम और परिचय फिर से दीजिए। मेरा नाम रंजना अग्निहोत्री है और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये जो याचिका लगी थी जिसमें आदेश हुआ है वो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ही याचिका थी। बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अगर आदेश के पृष्ठ संख्या 113 को आप पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।